हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है विकास की बदलती अवधारणा से आप क्या समझते हैं, विस्तार से विवेचना कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं गाइस, विकास का अर्थ देखेंगे और उसकी बदलती अवधारणा को देखेंगे कि विकास कैसे कैसे हुआ है। तो फिर हम देखते हैं विकास शब्द का अर्थ है वृद्धि एवं क्रमिक प्रगति का होना, अर्थात विकास का अर्थ होता है वृद्धि। और वृद्धि किसे कहते हैं कि जब किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समुदाय में क्रमिक प्रगति होती है तो उसे ही क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और उसी वृद्धि को विकास कहते हैं। तो हम इसमें देखेंगे हाव भाव के अनुसार और मई का ईवर एवं पेज के अनुसार। तो हाव भाव के अनुसार देखते हैं, विकास किसी भी प्रकार की वृद्धि का नाम है, जबकि प्रगति उन गुणों की वृद्धि का नाम है जिनके साथ हम कुछ मूल्य जोड़ देते हैं। अर्थात हाव भाव उसका कहना है कि विकास किसी भी प्रकार की विधि को हम कह सकते हैं, लेकिन जो उसका गुण है, उसकी वृद्धि है, उसका नाम क्या है, प्रगति है, जिसके साथ हम कुछ मूल्य जोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे माइका ईवर एवं पेज के अनुसार। तो विकास का अभिप्राय केवल बढ़ना नहीं है, इसका अभिप्राय उन व्यवस्थित तथा समुन्नत परिवर्तन है जो कि समाज को संगठित रूप प्रदान करते हैं। तो माइका ईवन एवं पेज का कहना है कि जो विकास है उसका अभिप्राय केवल बढ़ना नहीं होता है, उसका अभिप्राय अर्थात उसका मतलब ये होता है कि वो व्यवस्थित परिवर्तनों के द्वारा जो है समाज को एक संगठित रूप प्रदान करें। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा विकास के विभिन्न पक्ष। इसमें देखते हैं विकास के पक्ष विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में पृथक पृथक होते हैं। विकासशील पश्चिमी देशों में इसके एक आर्थिक प्रक्रिया माना जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या के सभी स्तरों में सुधार करना होता है। इसके विपरीत विकासशील देशों के लिए एक बहुआयामी अवधारणा है। इसके विभिन्न पक्षों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जो विकास है उसका पक्ष जो होता है विकसित और विकासशील राष्ट्रों में क्या होता है, अलग अलग होता है। अर्थात विकसित देशों में विकास के पक्ष का कोई और मतलब होगा, और जो विकासशील देश हैं, जो अभी विकास कर रहे हैं, उनका अलग अर्थ होगा। अर्थात वो उनका अलग अलग मायने निकालते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उसका अलग अलग अवधारणा है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो विकसित, जो पश्चिमी देश हैं, उनकी ये क्या होती है, एक आर्थिक प्रक्रिया मानी जाती है। लेकिन इसके विपरीत जो विकासशील देश हैं उनके लिए क्या होती है, बहुआयामी अवधारणा मानी जाती है। लेकिन जो विकसित देश हैं वो विकास की जो आर्थिक प्रक्रिया है उसका वो जो उपदेश है वो जनसंख्या के सभी स्तरों में उन्हें सुधार करने के लिए लगा देते हैं। अर्थात उनका जो कार्य है वो सभी स्तरों को सुधार करना होता है। लेकिन जो विकासशील देश हैं उनके लिए क्या होती है, एक बहुआयामी अवधारणा होती है। तो अब हम इसके विभिन्न पक्षों का अर्थ देखेंगे, अर्थात इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला है इसमें राजनीतिक विकास। तो इसमें हम देखते हैं विकासशील देश राष्ट्रवादी विचारकों के समर्थक होने के कारण राजनीतिक विकास को विशेष महत्व देते हैं। वे अपने राजनीतिक विकास में निम्नलिखित बातों को महत्व देते हैं। अर्थात राजनीतिक विकास में अगर हम देखें तो उसमें देखते हैं कि जो विकासशील देश हैं वो राष्ट्रवादी जो विचारक हैं उनका समर्थन होने के कारण राजनीतिक विकास को विशेष महत्व देते हैं। और वो अपने राजनीतिक विकास में निम्नलिखित बातों का, अर्थात बहुत सारी बातों का महत्व देते हैं। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे राष्ट्र का निर्माण, फिर दूसरा है राज्य का स्वरूप कल्याणकारी, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय समानता और चौथा है गुट निरपेक्षता। तो जो राजनीतिक विकास है इसमें हमने चार आपको बताए हैं कि चार बातें उसमें ज़्यादा महत्व रखती हैं। राष्ट्र का निर्माण, राज्य का स्वरूप कल्याणकारी, अंतर्राष्ट्रीय समानता और गुट निरपेक्षता। तो हम इसमें पहला हेडिंग देखते हैं राष्ट्र निर्माण। इसमें देखते हैं जो विकासशील देश के इस तथ्य से संबंध में विद्वानों का विचार है कि
महान विकासशील देश राष्ट्रीय प्रतीकों के निर्माण में पूंजी निवेश इस प्रकार करते हैं कि जो आर्थिक रूप से विवेकहीन लगते हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय अभिमान की वृद्धि के प्रत्येक स्थान में राष्ट्र को एक साथ बांधे हैं। नेक्स्ट हेडिंग में देखते हैं राज्य का स्वरूप कल्याणकारी। इसमें देखते हैं विकासशील देश अपने राज्य का विकास कल्याणकारी राज्य के रूप में करना चाहते हैं। वे विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहते हैं। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था राज्यों के द्वारा निर्देशित होती है जो उद्यमों और सीधा नियंत्रण रखती है तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों में व्यक्तिगत क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि जो विकासशील देश हैं वे अपने राज्य को एक विकासशील अर्थात विकास के लिए कल्याणकारी राज्य के रूप में करना चाहते हैं। वो विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहते हैं। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो राज्यों के द्वारा निर्देशित होती है और उद्योगों पे सीधा अपना नियंत्रण रखती है। जो लघु उद्योग होते हैं अर्थात जो छोटे उद्योग होते हैं और मध्यम उद्योग होते हैं तो उनमें जो क्या होता है व्यक्तिगत क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय समानता। इसमें देखते हैं विकास की बदलती अवधारणा के अंतर्गत विकासशील देशों का राजनीतिक विकास अंतर्राष्ट्रीय समानता का भी इच्छुक है, क्योंकि उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता अब तक पूर्ण नहीं हो सकी जब तक कि आर्थिक रूप से अन्य देशों पर निर्भर रहेंगे। अतः वह विकास के द्वारा अन्य देशों की निर्भरता से मुक्ति पाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समानता प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समानता उसमें देखते हैं कि जो विकास की अवधारणा है, विकास की जो बदलती अवधारणा है उसके अंतर्गत जो विकासशील देश हैं वो अन्य देशों के प्रति अपने राजनीतिक विकास को अंतर्राष्ट्रीय समानता के लिए क्या हैं इच्छुक हैं, क्योंकि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक आर्थिक रूप से अन्य देश पे निर्भर रहते हैं। मतलब कोई भी देश हो जब आर्थिक रूप से दूसरे देश पे निर्भर रहता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय समानता अर्थात जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए वह विकास के द्वारा जो है अन्य देशों पे निर्भरता से क्या होना चाहते हैं मुक्ति पाना चाहते हैं और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समानता प्राप्त करना चाहते हैं। फिर हम इसमें नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे हमारा जो है गुट निरपेक्षता। इसमें देखते हैं विकासशील देशों का विकास की अवधारणा का चौथा तात्पर्य बड़ी शक्तियों के शक्ति संघर्ष में गुट निरपेक्ष भी है। अब हमारा दूसरा हेडिंग है, पहले हेडिंग में 4 टॉपिक थे, अब हम दूसरे हेडिंग को पढ़ेंगे आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास में देखते हैं विकास को पश्चिमी विकसित देशों में एक आर्थिक प्रक्रिया माना जाता है, जबकि विकासशील देशों के लिए विकास सर्वाधिक विशिष्ट कार्यरत परिवर्तन एवं क्रियाओं का योग है। वास्तव में आर्थिक विकास की अवधारणा ना तो पूर्णतः भौतिकवादी है और ना पूर्णतः नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वरन सभी विचारों से समन्वित रूप है। तो आर्थिक विकास में हम देखते हैं कि जो पश्चिमी विकसित देश हैं वो विकास को एक आर्थिक प्रक्रिया मानते हैं अर्थात विकास को वो एक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं उनके लिए विकास क्या है सर्वाधिक विशिष्ट और कार्यरत परिवर्तन है, या कह लीजिए कि उन प्रक्रियाओं का योग है। तो वास्तव में जो आर्थिक विकास है उसका अवधारणा पूर्णतः भौतिकवादी है और ना ही पूर्णतः क्या है नैतिकवादी है। ये क्या है सामाजिक और सांस्कृतिक नहीं है, वरना सभी विचार इसमें क्या है समन्वित है। अर्थात वास्तव में जो आर्थिक विकास है उसकी अवधारणा ना तो पूर्ण भौतिकवादी है और ना ही पूर्ण नैतिकवादी है, ना सामाजिकवादी है और ना संस्कृतवादी है, बल्कि ये क्या है सभी विचारों का क्या है समन्वित अर्थात सभी विचारों से मिला हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक विकास। तो जो तीसरा हेडिंग है हमारा इसमें देखते हैं विकास की बदलती अवधारणा के अंतर्गत विकासशील देशों में सामाजिक विकास एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक विकास के संबंध में एल के पुस्तमयाह में
लिखा है कि विकास सामाजिक तथा आर्थिक वास्तविकता में गुणात्मक परिवर्तन तथा परिणात्मक वृद्धि की प्रक्रिया है। अर्थात सामाजिक विकास में हम देखते हैं कि सामाजिक विकास जो है वो अपनी बदलती हुई अवधारणाओं के अंतर्गत जो विकासशील देश हैं उनके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण एक पहलू है। और सामाजिक विकास के संबंध में जो है एल के जो है वो लिखते हैं कि सामाजिक विकास और आर्थिक विकास वास्तविकता में उनके गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक वृद्धि की क्या है, एक प्रक्रिया है। आगे भी आर्थिक और सामाजिक तत्वों के घनिष्ठ सत्ता संबंधों के कारण कोई भी विशुद्ध सामाजिक या विशुद्ध आर्थिक विकास संभव नहीं है। अतः विकास के संबंध में सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही प्रकार की दृष्टि से सोचना उचित होगा। तो हम इसमें देखते हैं जो हमारा आर्थिक और सामाजिक तत्वों में जो घनिष्ठता सत्ता के संबंधों के कारण जो विशुद्ध सामाजिक या विशुद्ध आर्थिक विकास जो क्या है वो संभव नहीं है। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि विकास के संबंध में सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही प्रकार की दृष्टि क्या होती है, उचित होती है। तो हम क्या देखते हैं इस हेडिंग में कि जो विकास की बदलती अवधारणा है उसके अंतर्गत जो विकासशील देश हैं उनके लिए जो सामाजिक विकास है वो अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। और सामाजिक विकास के संदर्भ में एक ही जो पुस्ता स्वामया हैं उन्होंने लिखते हैं कि सामाजिक विकास और आर्थिक वास्तविकता में गुणात्मक परिवर्तन और परिणाम की जो वृद्धि है वो क्या है, एक प्रक्रिया है। और आर्थिक और सामाजिक तत्वों की जो घनिष्ठ सत्ता है उसके संबंधों के कारण कोई भी विशुद्ध सामाजिक विकास संभव नहीं है। अतः विकास के संबंध में सामाजिक और आर्थिक दोनों ही प्रकार की दृष्टि क्या सोचना क्या है, उचित है। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।